आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े निवेशक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी की। एलआईसी ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दो बहुत ही दिलचस्प दांव खेले हैं। एक तरफ है सीमेंट की दुनिया की दिग्गज कंपनी एसीसी और दूसरी तरफ है सरकारी कंपनी एनबीसीसी। तो सवाल यह है कि आखिर एलआईसी की स्ट्रैटेजी क्या है? एक ही सेक्टर में दो इतनी अलग अलग कंपनियों पर पैसा क्यों लगाया जा रहा है? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला अडानी ग्रुप की एसीसी, जो सीमेंट सेक्टर का एक जाना माना नाम है, और दूसरा है एनबीसीसी, एक सरकारी कंपनी जिसने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसीसी की, क्योंकि यहाँ मामला काफी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये है कि एलआईसी ने एसीसी में अपनी हिस्सेदारी 8.58% से बढ़ाकर 10.59% कर दी है। अब ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। ये जो 10% का आंकड़ा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसे पार करने का मतलब है कि अब आपको हर छोटी बड़ी बात रेगुलेटर को बतानी होगी। और ये खरीदारी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 37 लाख से भी ज्यादा शेयर। एलआईसी ने ये सारे शेयर 20 मई से 25 नवंबर के बीच खरीदे, वो भी सीधे ओपन मार्केट से। मतलब कोई छुपी हुई डील नहीं, सब कुछ खुले बाजार में हुआ। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एलआईसी तो जम के खरीदारी कर रही थी, पर एसीसी का शेयर पिछले एक साल में करीब 15% गिर गया। जो शेयर कभी 2100 के पार था, वो आज 1850 के आसपास घूम रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि एलआईसी एक ऐसे स्टॉक में पैसा क्यों डाल रही है जो हाल फिलहाल में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। अच्छा, ये तो थी एसीसी की कहानी। अब चलते हैं एलआईसी के दूसरे दांव की तरफ, यानी एनबीसीसी की ओर। और यहां मामला और भी ज्यादा पेचीदा है। आप जरा एक पहेली सुलझाइए। सोचिए, किसी ने एक कंपनी के 30 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे, पर कंपनी में उसका मालिकाना हक बढ़ने के बजाय घट गया। ये भला कैसे हो सकता है? और यही हुआ है एलआईसी के साथ। देखिए, एनबीसीसी में एलआईसी के पास शेयरों की गिनती तो बढ़ी है, 11.78 करोड़ से बढ़कर 12.08 करोड़ हो गई। लेकिन कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का जो प्रतिशत था, वो 6.55% से घटकर 4.48% पर आ गया। अजीब है ना? तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक बड़े होते केक में। इसे ऐसे समझिए, एलआईसी ने अपनी प्लेट में और केक तो डाला, लेकिन उसी वक्त एनबीसीसी ने पूरा का पूरा केक ही पहले से बहुत बड़ा कर दिया। कंपनी के कुल शेयर 18 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गए। तो भले ही एलआईसी का टुकड़ा बड़ा हुआ, पर पूरे केक के मुकाबले वो छोटा दिखने लगा। और जहां एसीसी के स्टॉक ने निराश किया, वहीं एनबीसीसी तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल रॉकेट साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 575% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सच में इसे कहते हैं एक असली मल्टीबैगर स्टॉक। तो अब तक हमने समझा कि क्या हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? आखिर इन दो अलग अलग चालों के पीछे एलआईसी के दिमाग में चल क्या रहा है? मार्केट के जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ दो कंपनियों की कहानी नहीं है, ये तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर एक बहुत बड़ा भरोसा जताने जैसा है। ये एक सिग्नल है कि देश के सबसे बड़े निवेशक को लगता है कि इस सेक्टर में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अगर हम एलआईसी की स्ट्रैटेजी को डिकोड करें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली बात, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी पर लॉन्ग टर्म का भरोसा। दूसरी बात, एनबीसीसी जैसे सरकारी शेयरों पर यकीन, जो स्थिरता और अच्छा डिविडेंड देते हैं। तीसरी वजह, अडानी ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर दूसरे निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। और हाँ, वो 10% वाला पॉइंट तो है ही, जो शायद एक सोची समझी चाल थी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इन दोनों स्टॉक्स का, इन दोनों कंपनियों का भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए, दोनों के लिए ग्रोथ की पटरी थोड़ी अलग अलग है। अगर एसीसी की बात करें तो उसकी ग्रोथ को सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा अडानी ग्रुप के अपने प्रोजेक्ट से, जहां सीमेंट की डिमांड बढ़ना तय है। और दूसरी तरफ एनबीसीसी की गाड़ी तो उड़ान और स्मार्ट सिटीज जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं के दम पर दौड़ती रहेगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए, जब एलआईसी जैसा कोई मार्केट का हाथी लंबी दौड़ के लिए दांव लगाता है, तो क्या एसीसी जैसे स्टॉक का कुछ महीनों या एक साल का उतार चढ़ाव
वाकई कोई मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो निवेश के पूरे नजरिए को